जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ठाकुर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम कवर करेंगे NCERT के अंतर्गत निकले असिस्टेंट लोको ड्राइवर के वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जियो और NTPC की ज्वाइंट नेशन के तहत NCERT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रिलीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, के अंतर्गत यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड के तहत असिस्टेंट लोको ड्राइवर की वैकेंसीज आई थी और इसमें पॉलिटेक्निक और ITI के बच्चों के लिए वैकेंसीज आई थी। तो दोस्तों, अगर इसके सिलेबस पे बात की जाए तो इसके सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सेक्शन ए से जो अन्य एग्जाम में सिलेबस होते हैं उस पर आधारित प्रश्न आएंगे और सेक्शन बी से निम्नलिखित ट्रेडों से क्वेश्चन आएंगे। अगर बच्चे इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल ट्रेड से और फीटर के हैं तो फीटर ट्रेड से। तो दोस्तों, आज से हम फीटर ट्रेड थ्योरी के प्रश्नों को देखेंगे और फीटर ट्रेड थ्योरी की बात की जाए तो इस सेक्शन से यानी सेक्शन बी से कुल 50 प्रश्न आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को देखकर आप अपनी तैयारी को आंके कि आप कहां स्टैंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 को। प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करने से पहले इस एग्जाम के सिलेबस को जान लें। अगर दोस्तों बात की जाए मैकेनिकल की, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सिविल की या अन्य इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फीटर की या वेल्डर की, तो हम बात करेंगे फीटर की। दोस्तों, आप देख पा रहे ये रहा फीटर। तो फीटर की बात की जाए तो फीटर का सिलेबस 2 पार्ट में होने वाला है। अगर बात की जाए सेक्शन ए की तो सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस आदि आएंगे। और बात की जाए अगर सेक्शन बी की तो सेक्शन बी में डोमेन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एज पर क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चन, फीटर से हैं तो फीटर से 50 क्वेश्चन, उसी प्रकार अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से 50 क्वेश्चन और वेल्डर से हैं तो वेल्डर ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आज से दोस्तों हम सेक्शन बी वाले पार्ट पर फोकस करेंगे और इस वीडियोज में आपको सिर्फ और सिर्फ फीटर ट्रेड थ्योरी के टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 की टॉप 50 क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहिए के रूप में प्रारंभ होकर आज की औद्योगिक क्रांति के विकास क्रम में निम्न में से कौन सा पद सम्मिलित है। मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा जिससे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आप ऑप्शन देखिए और आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि पहिया, ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन। चलते प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कहता है, तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही डैश का अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षात्मक उपायों का। चलते प्रश्न संख्या 3 पर, मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नट बोल्ट को अधिक सख्ती से कसने के लिए पाइप का प्रयोग करना चाहिए। चलते प्रश्न संख्या 5 पर, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दुर्घटना, ऑप्शन बी घटना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्घटना, यानी कि अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजान में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं, तो इसे दुर्घटना ही कहेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, मानव स्वभाव में बसा विशिष्ट स्वभाव क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा। प्रश्न संख्या 7 है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्घटना।
प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना। चलते प्रश्न संख्या 9 पर, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक फुर्तीला होना। प्रश्न संख्या 10 कहता है, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर। प्रश्न संख्या 11 कहता है, औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, सुरक्षित लेआउट, यानी कि ये सभी औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि ढीले कपड़े, टाई, मफलर, यानी कि कार्यशाला में ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यानी ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, टाई नहीं पहननी चाहिए, मफलर नहीं पहननी चाहिए। अगर ऐसा पहनावा हम पहनते हैं तो ये हमारे लिए असुरक्षित होगा और इससे हम दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं। चलते प्रश्न संख्या 13 पर, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिकोण के अंदर। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर, निम्नलिखित फिटिंग कार्यों में उपयोगी किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यह दर्शाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये जो सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है यह चेतावनी संकेत है। ये कैसा संकेत है? चेतावनी संकेत। प्रश्न संख्या 17 कहता है, चेतावनी संकेत किस आकार के होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये चेतावनी संकेत है और किस आकार का है? त्रिभुजा आकार का है। प्रश्न संख्या 18, चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये जो चेतावनी संकेत है ये दर्शाता है लेजर बीम से खतरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को। चलते प्रश्न संख्या 19 पर, निम्न में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं? तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि अनिवार्य संकेत जो होते हैं ये नीले पृष्ठभूमि पर, यानी कि ब्लू बैकग्राउंड पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं। चलते प्रश्न संख्या 20 पर, निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त संकेत जो है ये सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। उपयुक्त संकेत किसका प्रकार नहीं है? सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। चलते प्रश्न संख्या 21 पर, चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा जॉब पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, स्पिनर के द्वारा और पाइप रिंच के द्वारा। चलते प्रश्न संख्या 22 पर, फीटर जॉबों में सरफेस प्लेट का प्रयोग चिन्ह के लिए किया जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह डेमर सतह प्रदान करती है। ये कैसी सतह प्रदान करती है? तो ये डेमर सतह प्रदान करती है। चलते प्रश्न संख्या 23 पर, कार्यशाला में बिखरा तेल फिटिंग कार्यों में बाधक बन सकता है, अतः इसे डैश तत्काल साफ कर लेना चाहिए, रेत द्वारा साफ कर लेना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेत द्वारा साफ कर लेना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य तथा किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकालीन स्थिति के कारण कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता होती है। प्रश्न संख्या 25 कहता है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। चलते प्रश्न संख्या 26 पर, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन फीटर के 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया है। चलते प्रश्न संख्या 27 पर, प्रश्न संख्या 27 कहता है, निम्न में से कौन सा चेतावनी
निर्देश नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। ये चेतावनी निर्देश नहीं है कि प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। चलते प्रश्न संख्या 28 पर, निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेयर नेट। बाकी सारे के सारे सिर की सुरक्षा संबंधित सहायक साधन है, जैसे कि सुरक्षा हेलमेट, पंप कैप और फेस शील्ड। ये सारे के सारे सिर की सुरक्षा में संबंधित सहायक साधन है, लेकिन कि परंतु हेयर नेट सुरक्षा साधन नहीं है। चलते प्रश्न संख्या 29 पर, ये सूची 1 और सूची 2 है। तो सूची 1 में है सिर की सुरक्षा, श्रवण की सुरक्षा, पैरों की सुरक्षा और श्वसन की सुरक्षा, और सूची बी में है यानी सूची 2 में है गैस रेस्पिरेटर, उसके बाद एंकिलेटर, उसके बाद मफ, और क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर 4 है हेयर नेट। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप देख लीजिए, यानी कि सिर की सुरक्षा हेयर नेट, श्रवण की सुरक्षा मफ, पैरों की सुरक्षा एंकिलेटर और श्वसन की सुरक्षा गैस रेस्पिरेटर। चलते प्रश्न संख्या 30 पर, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारीगर विफलता। प्रश्न संख्या 31 कहता है, किसी दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति सिचुएशन में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, कि यानी कि फर्स्ट एड करना चाहिए। फर्स्ट एड का मतलब ये है कि डॉक्टर के आने से पहले जो भी प्राथमिक उपचार हो वह उस व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए जो कि पीड़ित है। चलते प्रश्न संख्या 32 पर, वायुमंडल से मस्तिष्क की और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया। चलते प्रश्न संख्या 37 पर, बेसिक लाइफ स्पोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। यानी कि बेसिक लाइफ स्पोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि वायु मार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना। चलते प्रश्न संख्या 34 पर, प्रश्न संख्या 34 कहता है, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डैश को साफ करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वास नली को। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं। प्रश्न संख्या 36 कहता है, चिकित्सक डॉक्टर के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा कहलाती है। तो यह कहलाती है प्राथमिक चिकित्सा, जिसको कि फर्स्ट एड कहते हैं। चलते प्रश्न संख्या 37 पर, प्रश्न संख्या 37 कहता है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वेस्टर विधि। यानी कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम सबसे आसान विधि कौन सी है, सिल्वेस्टर विधि। चलते प्रश्न संख्या 38 पर, कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और मुंह से मुंह में हवा देना। इन विधियों का अध्ययन आप बुक के माध्यम से कर सकते हैं या नेट पर इन विधि की जानकारी आपको मिल जाएगी कि सेफर विधि क्या है और सिल्वेस्टर विधि क्या है। मैं अगर बता दूं तो सेफर विधि में अगर छाती पर छाले पड़ जाते हैं तो तकिया लगाकर दोनों हाथ के सहारे व्यक्ति को उसमें सांस पर प्रेस किया जाता है, यानी सांस पर दबाव डाला जाता है सीने पर, जिसके कारण कि उसकी सांस आ जाए। और उसी प्रकार सिल्वेस्टर विधि में अगर पीठ पर छाले हैं तो सीने के बल लिटाकर और सीने पर दबाव डाला जाता है ताकि उसमें पुनः सांस आ पाए और उसके जो लंग्स है वह वर्क कर पाए। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। चलते प्रश्न संख्या 39 पर, फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डैश रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसानी से अभिज्ञ स्थान पर, ऐसे स्थान पर जहां की आसानी से फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाए वहां पर
फर्स्ट एड बॉक्स को रखना चाहिए। चलते प्रश्न संख्या 40 पर, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को डैश करना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों फीटर ट्रेड थ्योरी के 2014 के में आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। चलते प्रश्न संख्या 41 पर। प्रश्न संख्या 41 कहता है 5S का तात्पर्य क्या है, यानी कि ये जो 5S में S का क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेंस। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। 5S सिस्टम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादकता बढ़ाना, यानी 5S सिस्टम कैसा सिस्टम है, तो ये उत्पादकता बढ़ाने वाला सिस्टम है। चलते प्रश्न संख्या 43 पर, निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेट इन टाइम। चलते प्रश्न संख्या 44 पर, विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेंस के अंतर्गत विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना किया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 45 पर। प्रश्न संख्या 45 कहता है 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ में सॉर्टिंग की तुलना में सेटिंग ऑर्डर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी कि कथन सतहों को रंगना, केवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र स्थानों की रूपरेखा तैयार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि कथन सही है। चलते प्रश्न संख्या 46 पर, 5S प्रतिक्रिया के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यचक्र प्रणाली और समय बंधन। चलते हैं प्रश्न संख्या 47 पर, कौशल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्येक कारीगर को स्वयं मृदु कौशल विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और कथन 2, किसी कारीगर में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो मृदु कौशल कहलाता है, यानी कि ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 पर, 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाओं को कम करना और अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। प्रश्न संख्या 49 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपलीफाइंग। बात कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी और 50वें प्रश्न को, अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और ऐसी आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आगे भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट लाएंगे और निरंतर आपके साथ 30 अक्टूबर तक रहेंगे। और आप एग्जाम देने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया और हमारे वीडियोस का आपको कितना लाभ हुआ। उसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।